Joining us right now is Amit Shah, the man of the moment, the man of the match in Uttar Pradesh and the man of the match in this election. So if Narendra Modi is the man of the tournament, Amit Shah, you are the man of the match. This is absolutely amazing and historic. What you have done in Uttar Pradesh has broken anyone's expectations. You've broken through the caste barriers of parties like the BSP. You've broken through entrenched groups which have supported parties like Mulayam Singh Yadav. Now, my first question to you is, across the entire country, Amit Shah, there's a feeling there's an anti-Congress wave. And that besides Mr. Modi, you are the beneficiary of an anti-Congress wave. But in Uttar Pradesh, the Congress party is not a significant party. So ये उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ ये इस तरह की सुनामी? देखिए, पूरे देश में भी ये सही नहीं है। एंटी कांग्रेस अगर वेव होता तो बिहार में नीतीश कुमार भी थे, उड़ीसा में भी हमने ठीक किया है, बाकी सब जगहों पे कई पार्टियां थी, मगर ये क्लियर कट हकारात्मक जनादेश है और वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में भी अगर एंटी कांग्रेस वेव था तो इसका काफ़ी क्लेमेंट हो सकते थे, मगर ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हकारात्मक जनादेश है। वो तो ज़रूर है, because without a pro BJP sweep you cannot achieve that kind of sweep. Now, Jay, you can just tell us what is the wave, what is the swing for the BJP in Uttar Pradesh? Uttar Pradesh, it's a 24.5% swing. 24.5%. Yeah, from 17.5 to 42. Iska zara please explain this. I know that Mr. Amit Shah, everyone says that you are a very good political strategist, but 25% swing in Uttar Pradesh अर्णव जी is amazing. अर्णव जी आप गत लोकसभा चुनावों को कंपेयर कर रही है। बीच में एक असेंबली का चुनाव आया जिसमें हम 15% तक सिमट कर रह गए थे। ऐसे देखें तो 15% से 42%, मतलब बहुत बड़ा एक अंतर है। और ये मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा जनता का कोई आशीर्वाद किसी भी एक पार्टी के लिए हो नहीं सकता। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों जन समर्थन मिला, हमने तह तक जाकर, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आप लोगों के संज्ञान में रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डार्क जोन जहां एग्जिस्ट करता है ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश था। 33% लोगों के पास ना टीवी है ना अखबार पढ़ा जाता है। वहाँ मोदी की बात को पहुँचाना, वहाँ मोदी के वेव को पहुँचाना, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वेव को पहुँचाना सात अर्थ में एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा दुष्कर कार्य था, बड़ा मुसीबत वाला काम था। मगर हमारी कैडर ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाया है। हर गांव में मोदी के संदेश का वीडियो रथ पहुंचा है। हर गांव में मोदी के संदेश के साथ हमारा पैम्पलेट हर घर में पहुंचा है और उसी पर श्रद्धा रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी। सिर्फ प्रचार माध्यम की बात तो नहीं हो सकती अमित शाह जी, क्योंकि प्रचार माध्यम तो कांग्रेस पार्टी ने भी काफी की, उन्होंने भी काफी कोशिश की, उनकी भी मशीनरी थी, उन्होंने भी काफी पैसा खर्च किया। सिर्फ प्रचार माध्यम की बात तो नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, काफी चीजें जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में काफी लोग हर रोज रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं और गुजरात में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगारी के लिए निवास करती है। वो लोग जब वापिस उत्तर प्रदेश आते हैं तो गुजरात के एम्बेसडर बनते हैं, मोदी के एम्बेसडर बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एम्बेसडर बनते हैं। और 15 साल से, गत 15 साल से 17 साल से उत्तर प्रदेश एक क्षेत्रीय दलों के हाथ में उत्तर प्रदेश का शासन रहा। इसके कारण नीचे तक विकास की जो भूख बढ़नी चाहिए थी वो बहुत बड़ी भूख बढ़ी थी, नीचे तक विकास नहीं पहुंचा था। एक मानो में मान लीजिए कि कुशासन ही इन क्षेत्रीय दलों ने उत्तर प्रदेश को दिया है। अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत राजनीति से ऊब चुकी थी। ना अमित शाह जी, वो बात तो सही है, जातिगत राजनीति से ऊब चुकी थी और देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ना चाहती थी। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का विकल्प उन्होंने पसंद किया। Now, Mr. Amit Shah, there are a lot of our panelists. पिछली बार भी जब आए थे आपको काफी सारे सवाल किए गए थे, एक तरह से अच्छा खासा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया था टाइम्स नाउ के स्टूडियो में। मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा आपको, नेशनल लेवल में एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, डू यू बिलीव मिस्टर अमित शाह that the time has come for
presidential style personality based politics at the national level? Because when this issue came up that the BJP is projecting Mr. Narendra Modi, at that time the Congress party said, we don't believe in personality politics, we don't believe in presidential type politics. Do you believe that personality based presidential type politics has now become a reality, कि एक सच्चाई हो गई है, especially in national elections, Mr. Amit Shah? क्योंकि आपकी तो वो स्ट्रैटेजी थी. मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब हकीकत बन चुका है ऐसा नहीं है, मगर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अब हकीकत बन चुका है. जो पार्टियां परफॉर्म करेंगी, जो नेता परफॉर्म करेंगे, जो नेता जमीनी हकीकत में डेवलपमेंट को लोगों तक पहुंचाएंगे, वही राजनीति में अब पब्लिक मैंडेट पाने के लिए समर्थ होंगे. Well, anyway, Amit Shah, there are a lot of questions coming here. We'll take two questions. Navika Kumar, first question, then Aarti Cherath, second question. Amit Shah ji, yes, Navika. अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक जो आपने यूपी का परफॉर्मेंस किया, 69 सीट्स और 71 सीट्स अपने अलायंस पार्टनर के साथ. पर इसके साथ सवाल ये है कि देश भर में क्या कास्ट की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई और आगे से लोग क्या सिर्फ अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट की ही चर्चा करेंगे? आपको ऐसा विश्वास है या अभी भी पार्टीज कास्ट कॉम्बिनेशन को ही ज्यादा महत्व देंगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि इस मैंडेट के कारण ऐसा मान लेगी कि देश में कास्ट का कोई महत्व नहीं रहा. ये ऐसा मानना जल्दबाजी होगी, मगर वो आदर्श परिस्थिति है. अगर ऐसा होता है तो देश के लिए अच्छा है. मगर मैं इतना निश्चित मानना चाहता हूं कि एक बार जनता कास्ट के साथ साथ डेवलपमेंट को भी देख रही है, अपनी जरूरियातों को भी देख रही है, और उसको भी मुख्य एजेंडा मानकर कास्ट को थोड़ा पीछे ढकेलकर डेवलपमेंट के आधार पर निर्णय करने जा रही है. तभी ऐसा मैंडेट आ सकता है कि देश के 7 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला. देश के 7 राज्यों में कांग्रेस को 0 सीट मिला है, 7 राज्यों में. अब मैं समझ नहीं सकता कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी की स्थिति, ऐसी परफॉर्मेंस जो उसका था 10 साल का, उसको जनता ने नकारे बगैर नहीं हो सकता. और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट मिलते हैं, 73 सीट्स मिले हैं, और पूरे देश में कांग्रेस को 45 के आसपास सीट मिले हैं. मतलब कांग्रेस की जो पूरे देश की टोटल है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टोटल से आधी है. अभी आपने तो आप तो काफी सीधी बात करते हैं अमित शाह जी. तो एक अभी रविशंकर प्रसाद जी आए थे हमारे प्रोग्राम पे आपके आने के पहले, तो वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लिया. कई हमारे दूसरे जो इधर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने फोन किया, डेविड कैमरॉन ने फोन किया नरेंद्र मोदी को, मगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से एक कांग्रेचुलेटरी फोन कॉल तक नहीं गया. कई लोगों को इस बात पर काफी दुविधा होगी कि 5 साल आप सरकार अगर चलाए और इतना बिटरनेस हो, there is so much bitterness in the relationship here between the Gandhis and Mr. Narendra Modi. What do you think of it? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक पॉलिटिकल बिटरनेस का सवाल है, आइदर और साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसे पूरे प्रयास किए जाएंगे कि बिटरनेस बिल्कुल न रहे और एक अच्छे वातावरण में सब साथ मिलकर विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों एक टीम बनकर देश के विकास के लिए काम करें. ऐसा मौका हम अपनी ओर से निश्चित देंगे और हकारात्मक तरीके से देंगे. Right. Couple of questions. In fact, Mr. D. Raja, if you want to make a point that you can. But Aarti Cherath सवाल पूछ रहे हैं आपको. आरती चेरत. अमित शाह जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है उत्तर प्रदेश में. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि बसपा नंबर 2 पोजीशन पे आएगी उत्तर प्रदेश में, पर बसपा तो 0 निकली. तो इसका कारण क्या है? क्या ये बसपा का जो दलित वोट है, इसमें आपने काफ़ी इनरोड्स किए हैं कि क्या हुआ? नहीं आरती जी, सभी 0 है. कांग्रेस को जो 2 सीटें मिली है वो गांधी फैमिली वाली सीटें हैं, और मुलायम को जो 5 सीटें मिली, मुलायम सिंह जी की पार्टी को जो 5 सीटें मिली है, वो भी उनके परिवार में सिमट कर रह गई है. जो ट्रेडिशनल यादव परिवार की सीटें वो ही मिली हैं, बाकी किसी को एक भी सीट नहीं मिली. और
बसपा और सपा के बीच में 2% से कम अंतर है मतों के पाने की, जहां तक सवाल है परसेंटेज 2% से कम है शायद। तो हर सीट की एक केमिस्ट्री होती है, लगभग सब बराबर है। भारतीय जनता पार्टी को चतुष्कोणीय जंग में, मतलब चतुष्कोणीय जंग में 83% वोट मिला है। Four cornered contest to get, there is no doubt, to get a close to 40% vote share in a four cornered contest Means a is- landslide. Yeah. It's a landslide. It's a Absolutely. complete landslide. Absolutely. Now, Amit Shah ji, you are answering straight questions. Let me ask you a straight question, since you are answering straight. There is a difference in the way that you spoke of the credit to Narendra Modi. There is a difference in the way that Rajnath Singh spoke and you spoke about the credit to Narendra Modi. All senior Congress leaders spoke that Narendra Modi is the most critical part of this success. You have yourself played such an important role as a strategist, but yet you always credit Narendra Modi's leadership. When Mr. L.K. Advani spoke today, Mr. Amit Shah, जब लाल कृष्ण आडवाणी को ये सवाल पूछा गया तो लाल कृष्ण आडवाणी तो ये कहा कि he said the government, price rise, misgovernance and dynasty are the reasons. Then he also said that we'll have to see how much credit we give to Modi and how much credit we give to the Sangh. Why so? चलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है अर्णव, ये सवाल आपने अडवाणी जी को पूछना चाहिए। नहीं, मैं सवाल तो आपसे पूछूंगा क्योंकि आप तो बहुत करीबी है। देखिए, नहीं, वन सेकेंड, आई हैव अ बैड हैबिट अमित शाह जी, मैं एक सवाल पूछ के फॉलो अप तो जरूर पूछ लेता हूँ। तो आप मेरे सामने है, मौका मुझे मिल रहा है, तो मेरा दूसरा सवाल भी है। मैं जो मौका होता है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। अमित शाह जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, मेरा दूसरा सवाल ये है, एक बार फिर क्विकली एंड विल गो टू मोदीज रैली। जी। The question is, Sushma Swaraj also said, she said that before she spoke about Sushma's, before she mentioned Narendra Modi, she also, Amit Shah ji, she also spoke about, she spoke about the Sangh, she spoke about the Karyakartas, and then the third point she mentioned was Amit Shah, was Narendra Modi. How are you going to solve this problem of Sushma Swaraj and Advani now? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी जीवित होती है वहाँ इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती है, और हमने काफ़ी समय तक मैनेज किया है। पूरे यूपीए के सामने लड़कर जीत कर सरकार बनाने की कगार पर खड़े होते तो हमारे घर के मसले, मैं नहीं मानता मसले हैं, मगर कुछ है भी तो भी हम इसको मैनेज कर लेंगे। आप शुभकामनाएं दीजिए भारतीय जनता पार्टी को अर्णव जी, कि देश को एक अच्छा शासन मिले और देश एक मजबूत, सशक्त और समृद्ध देश बन पाए। Well, Mr. Amit Shah, I thank you very, very much. It is good talking to you. बहुत धन्यवाद. And the pictures on your screen. Amit Shah, the man of the match in Uttar Pradesh. Absolutely. Give him the credit. I don't think anybody could have done the transformation that he has. He's controversial, but he's delivered more than he actually promised there to anyone. So